त्राटक साधना नेत्र दोष दूर करने में काफ़ी सहायक मानी गई है। को करने वाले व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। तो यह एक सूक्ष्म प्राणिक साधना है। ये मात्र नेत्रों को अडिग रखने की ही साधना नहीं है। पूर्ण स्वरूप इसका जो है, इसके जो विशेष रहस्य है वो है क्या। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संप्रदाय या संगठन को हानि पहुंचाना नहीं है। सिर्फ एक मूवमेंट है जो भारत के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प रखता है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो पवित्र भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। त्राटक साधना के संबंध में विस्तृत जानकारी हमें हठ प्रदीपिका नाम के शास्त्र में मिलती है, जहाँ पर त्राटक साधना को शोधन प्रणाली से जोड़कर देखा गया और ये षटकर्म क्रिया के अंतर्गत आता है, जिसमें हम षटकर्म में जो 6 क्रियाएं शोधन की बताई गई हैं उनमें से त्राटक भी एक है। इसमें नेति, धौति, वस्ति, कपालभाति है। उसी में त्राटक क्रिया का उल्लेख किया गया है जो नेत्र शोधन के लिए की जाती है। त्राटक साधना नेत्र दोष दूर करने में काफ़ी सहायक मानी गई है। इसके प्रयोग से आप दृष्टि को अच्छा कर सकते हैं। यदि दृष्टि आपकी कुछ कमज़ोर हो रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो उनमें भी त्राटक साधना के माध्यम से हम उसे दूर कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं यदि आप इस साधना को निरंतर और एक सही स्वरूप में करते हैं। किसी अच्छे मार्गदर्शन में, इसको किसी अच्छे व्यक्ति के मार्गदर्शन में करते हैं तो इससे नेत्रों में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही त्राटक साधना एकाग्रता को भी बढ़ाने में काफ़ी सहायक होती है और त्राटक साधना को करने वाले व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। ऐसा साइंटिस्टों ने भी माना है और वैज्ञानिक इसके जो शोध हुए हैं पर उसमें देखा गया कि त्राटक साधना करने वाले व्यक्ति की जो मानसिक एकाग्रता है वह और लोगों की अपेक्षाकृत कई गुना ज़्यादा होती है और दिमाग पर इसका एक अच्छा असर होता है, ब्रेन पर। साथ ही मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं वह त्राटक साधना के माध्यम से वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्पंदित होने लगते हैं, जिससे यह विचार, स्मरण और एकाग्रता तीनों पर ही काम करती है। त्राटक साधना के अगर हम कुछ अन्य कुछ मूल बिंदुओं पर बात करना चाहें तो यह एक सूक्ष्म प्राणिक साधना है। ये मात्र नेत्रों को अडिग रखने की ही साधना नहीं है, अपितु यह प्राणों को भी कहीं जो है निश्चल बना देती है। जैसा कि कहा जाता है कि दृष्टि की चंचलता से मस्तिष्क की चंचलता जुड़ी हुई है और दृष्टि की स्थिरता मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करती है। उस आधार पर अगर बात करें तो त्राटक साधना चूँकि दृष्टि को निश्चल कर देने की साधना है, दृष्टि को अडिग कर देने की साधना है, अतः यह मस्तिष्क को भी निश्चल कर देती है, स्थिरता प्रदान करती है और ऐसा देखा गया है कि यह चेतन और अवचेतन दोनों मस्तिष्कों पर अपना पूर्ण प्रभाव डालती है। त्राटक साधना के लिए व्यक्ति को किसी सुखासन में बैठ करके सुखपूर्वक और प्रयास करना चाहिए कि वह आसन ऐसा हो जिस पर आप दीर्घकाल बिना किसी समस्या के बैठ सकें और साथ ही जिस प्रकार के आसन को आप कर सकते हैं आसानी से, जैसे वज्रासन है, पद्मासन है, सिद्धासन का प्रयोग इसमें बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इसमें जो प्रारंभिक अवस्था है वो बड़ी ही सरल है। इसमें मात्र किसी एक दृश्य पर अपनी दृष्टि को अडिग रखते हुए कुछ समय के लिए बिना पलक झपकाए स्थिर रूप में बैठा जाता है। मेरुदंड सीधी हो और गर्दन का हिस्सा छाती के हिस्से से पैरेलल हो। कोशिश करें कि नेत्रों को भी उस दृश्य के लगभग समानांतर अवस्था में स्थापित करें जिस पर आप त्राटक क्रिया करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें आपको जो प्रारंभिक जानकारी के साथ साथ कुछ गूढ़ जानकारी या कुछ विशेष जानकारी का भी होना आवश्यक है। यद्यपि इसे सामान्य स्वरूप में इतने में किया जा सकता है, लेकिन यदि आप इसके विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यह साधना एक आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ प्रदान करे आपको, या आपकी मानसिक स्तर में एक वृद्धि प्रदान करे, या प्राणों के स्तर पर इसका कुछ आपको प्रभाव प्राप्त हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप इस साधना को मात्र सामान्य तरीके से ही न करके इस पर विशेष रूप से भी जानकारी हासिल करें, इसका विशेष ज्ञान प्राप्त करें। मैं एक संक्षेप में आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि
इसका जो विशेष ज्ञान है वह क्या है, और ये साधना मूलतः गूढ़ स्वरूप इसका जो है, इसके जो विशेष रहस्य है वो है क्या। मात्र दृष्टि को किसी दृश्य पर अड़िग रखना ही त्राटक नहीं है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप जाने तो आप अवश्य इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं।